नमस्कार। मैं रमेश चंद्र भारद्वाज, प्रदेश सह सचिव हिमाचल दिव्यांग कल्याण सभा सरकाघाट। आज हमारी दिव्यांग कल्याण सभा की मासिक बैठक हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री हरिदास प्रजापति जी की अध्यक्षता में सभा के कार्यालय सरकाघाट में संपन्न हुई। इस मीटिंग में काफ़ी लोगों ने भाग लिया, जिसमें कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रोशनलाल जी, संयुक्त सचिव श्री मिनाल ठाकुर और इसके अलावा और कई लोग मौजूद थे। इस बैठक में हमने लोगों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की और अभी हाल ही में जो सरकाघाट में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, उस को देखते हुए उसमें जो भी खामियां हमें मिली थी, उन सभी को हमने सभी संबंधित विभागों और मंत्रालयों को एसडीएम सरकाघाट के माध्यम से भेज दिया है। और इसमें हमने उनमें कई तरह के सुझाव रखे हैं कि जैसे मेडिकल कैंप का आयोजन सड़क के किनारे होना चाहिए ताकि दिव्यांगों को वहां पर पहुंचने में असुविधा ना हो। इसके साथ ही वहां पर उनके लिए पर्याप्त बैठने का बंदोबस्त भी होना चाहिए, टोकन व्यवस्था भी होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की भी व्यवस्था होनी चाहिए तथा मूवेबल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा हमने अपने सुझावों में सरकार से मांग की है कि प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों या तहसीलों में दिव्यांग भवन बनाए जाए और जितने भी बस स्टैंड हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर दिव्यांगों के लिए एक अलग से शौचालय बनाए जाए, जिससे उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमने जो एचआरटीसी और प्राइवेट बसों की जो सीटें हैं उसमें हमने सीट नंबर 5 और 6 के लिए दिव्यांगों को आरक्षित करने के लिए रिक्वेस्ट की है, क्योंकि सीट नंबर 2 और 3 के नीचे मुख्यतः टायर होता है और वो सीट नंबर 2 और 3 इतनी कंफर्टेबल होती नहीं है। इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि सीट नंबर 5 और 6 को दिव्यांगों के लिए आरक्षित किया जाए, या अगर 5 और 6 सीट आरक्षित नहीं हो सकती कोई और 2 सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित की जाए और उन सीटों के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि ये सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित है और आने पर सीट छोड़ना पड़ेगी। इसके अलावा हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि कुछ एक बसों की हाइट, खास करके प्राइवेट बसों की जो ऊंचाई है वो बहुत, उनकी जो सीढ़ियाँ हैं चढ़ने की, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिससे कि दिव्यांगों को और बुजुर्गों को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है। तो इसलिए हमने इस विषय में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ को भी पत्र लिख के मांग की है कि इन सीढ़ियों की ऊंचाई कुछ इस तरह से रखी जाए जिससे कि दिव्यांगों या बुजुर्गों को इनमें चढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। और अभी कल ही मेरे पास किसी का मैसेज आया था कि जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए एक अलग से लाइन होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उसी लाइन में लगना पड़ता है जिस लाइन में अन्य लोग लगे होते हैं। तो इसलिए हम विभाग से फिर से निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी अस्पताल हैं उसमें दिव्यांगों के लिए एक अलग से लाइन लगाई जाए, जिससे कि दिव्यांगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो और उन्हें जल्द से जल्द पर्ची बनाने में
मदद मिले और जल्दी जल्दी उनको संबंधित डॉक्टर से उपचार मिल सके। इसके साथ ही हमने सरकार से ये भी मांग की है कि दिव्यांगों के जो बस पास अभी सिर्फ केवल हिमाचल प्रदेश की बसों में ही चलते हैं और केवल हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में ही चलते हैं। हमने सरकार से मांग की है कि दिव्यांगों के सभी पास सभी बसों में चलने चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और हिमाचल राज्य के बाहर भी चलने चाहिए तथा अन्य राज्यों की बसों में भी चलने चाहिए। हमने इसके बारे में भी संबंधित विभाग को लिख दिया है। हमारी अगली बैठक अगले महीने के सेकंड सैटरडे को इसी कार्यालय में होगी। तो हमने जनता से अनुरोध भी किया है कि अगर उनके आसपास कोई भी दिव्यांग हो तो वो उन्हें इस मीटिंग में लाएं। अगर वो नहीं आ सकते तो आप उनसे संबंधित अगर कोई उनकी कोई समस्या है, जैसे कोई पेंशन की समस्या है या कोई और समस्या है, उनकी कोई पेंशन नहीं आ रही है, तो उसकी जानकारी भी आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। धन्यवाद।